डियर स्टूडेंट, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो एपिसोड है वो हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर है। और इसमें आज हम लोग जो है, जैसे कि आप पहला देख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म है। और ये आपको 11th में भी पढ़ना है और क्लास 12 में भी पढ़ना है। तो इसे हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के माध्यम से, जो कि वाइट बोर्ड पे होगा, उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे नॉमेनक्लेचर सभी कंपाउंड्स का लिखना। तो इसको आज हम लोग एनसीईआरटी से स्किप कर रहे हैं। और हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका, आ जाइए बच्चों, धीरे 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 आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ठीक, चलिए यहाँ से नीचे। हाँ, प्रिपरेशन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसका? एल्केन का। कि आखिर हम लोग एल्केन्स जो है वो कैसे बनाते हैं। अब देखिए, मेनली जो एल्केन का सोर्स है वो नेचुरल सोर्स क्या है? पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है ना। लेकिन अगर हमको उसको अगर क्या करना हो, आर्टिफिशियल तरीके से बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है बच्चों? या तो हम एल्कीन से बनाएंगे या फिर एल्काइन से बनाएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि बनाते कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, डाई हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या होता है? H2, है ना। अब देखिए, एनसीईआरटी की भाषा इसी तरीके से होती है। H2 को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हाइड्रोजन। N2 को क्या बोलेंगे? डाई नाइट्रोजन, है ना। तो ये एनसीईआरटी की अपनी भाषा है। तो आप इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं होएंगे कि ये क्या आ गया नया। डाई हाइड्रोजन गैस एडेड टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस in the presence of finely divided catalyst like palladium और निकेल to form alkanes। क्या मतलब? कि यदि हम बच्चों एल्केन एल्कीन और एल्काइन को एडिशन करेंगे, किसके साथ? हाइड्रोजन गैस H2 गैस के साथ। किसकी उपस्थिति में? तो ये कैटलिस्ट है। आप नाम याद रखिए, प्लेटिनम Pt के लिए होता है, पैलेडिनियम Pd के लिए होता है। और निकेल के उपस्थिति में जब हम किसको, एल्किन्स या एल्काइंस को जब H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना, तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा? एल्केन्स प्राप्त होगा। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से, देखिए, है ना। चलिए, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रोजी मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना एल्कीन्स और एल्काइंस में, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन। तो बेसिकली हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कीन और एल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? कैटलिस्ट। कौन कौन से कैटलिस्ट? द प्लेटिनम, प्लेडियम, निकेल टू फॉर्म अ एल्केन्स। मतलब कि एल्केन बनाने के लिए हम लोग एल्कीन और एल्काइन में जब हाइड्रोजन को एडिशन करवाएंगे तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगा। चलिए इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है बच्चों, पहला रिएक्शन है। हमने दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, जिसका नाम हमने क्या दे रखा है? इथीन। उसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2 गैस के साथ। किसकी उपस्थिति में? जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, प्लेटिनम, प्लेडिनम और निकेल की उपस्थिति में। तो उससे हमको क्या मिलता है? एथेन मिलता है। क्या मिल रहा है बच्चों? एथेन। अब इसका समझ लीजिए कि आखिर ये बनता कैसे। जैसे यहाँ पे भी देखिए, एडिशन करवा दिए तो प्रोपेन बन गया, है ना। तो आखिर ये बनेगा कैसे? अब जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी हम प्रोपाइन कोई एल्काइन लिए, उसका रिएक्शन करवा दिए प्लेटिनम, प्लेटिनम और निकेल की उपस्थिति में, तो ये एल्केन बन गया। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर ये आखिर बना कैसे। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेकानिज़म होता है, जो कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप उसको समझ लेंगे अच्छे से।
तो चलिए, जैसे कि अगर कोई एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो सपोज कीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हमारा है, अब इसमें से हम ये वाला ऊपर वाला बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जब रहता है तो आपस में एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ऊपर वाला एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों कार्बन को अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर देंगे। तो जब हम वापस करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा हमको? CH2 फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल। तो ये प्राप्त हो रहा है हमें। अब देखिए H2 जो है, अब देखिए H2 हमारा यहाँ है, H2 को जब हम तोड़ेंगे तो ये भी H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। अब ये इथेन को हमने तोड़ा है CH फ्री रेडिकल में, CH2 फ्री रेडिकल और CH2 फ्री रेडिकल में। अब देखिए यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है तो ये वाला हाइड्रोजन इधर आके चिपक जाएगा और जुड़ जाएगा इससे, और ये वाला हाइड्रोजन इससे आके जुड़ जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3, और जब ये हाइड्रोजन ये इस कार्बन से जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3, और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही था। तो इस तरीके से आपको क्या प्राप्त होगा? एथेन प्राप्त होगा। तो ये बेसिकली किस पे बेस्ड है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे। बाकी ये जो प्लेटिनम प्लेडिनम और निकेल है, यह एक तरह से समझिए तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल या बढ़ाने का काम करता है। समझ गए? अच्छा, बॉन्ड को हम कैसे तोड़ेंगे? तो होमोलिसिस, होमो का मतलब होता है समान और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो समान समान अगर आयंस में या फ्री रेडिकल में जब तोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोलिसिस। ठीक ना। उसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे, इस ऊपर वाले बॉन्ड को हमने तोड़ा होगा किसी तरीके से, तो ये CH3 CH CH यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और ये H2 को तोड़ा होगा हमने, H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। अब देखिए ये फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, ये फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, तो बन गया क्या? CH3 CH2 और CH3। ठीक ना। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमें प्रोपेन प्राप्त हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा एल्काइंस में भी हमने 2 मोल लिया है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों? यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया प्रोपेन। यानी कि अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे किसमें? एल्कीन और एल्काइंस में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? कोई भी हाइड्रोकार्बन एल्केन का प्राप्त होगा। तो ये पहला मेथड था। आइए कुछ और मेथड्स को हम लोग देखते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट हम फ्रॉम एल्काइल हाइलाइट से। अब देखिए एल्काइल हाइलाइट, हाइलाइट का मतलब क्या होता है कि अगर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा हो, ब्रोमीन जुड़ा हो, आयोडीन जुड़ा हो, है ना, तो उस वो सब जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल हाइलाइट। कार्बन के साथ अगर ये सारे चीज़ जुड़े रहेंगे तो देखिए ये भी बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि एल्काइल हाइलाइट एक्सेप्ट कौन है? हाइलाइट फ्लोराइड। फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव एल्केन्स। मतलब कि अगर कोई भी, ये देखिए एक एल्काइल हाइलाइड है और इसका हम जिंक की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर इसका हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें एक एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्केन। कोई दिक्कत आपको बच्चों इसमें नहीं हुआ होगा? देखिए जैसे कि देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ इसको समझ लीजिए मैकेनिज्म को किस तरीके से ये, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए मैकेनिज्म किस तरीके से बना होगा। तो देखिए अगर CH3 को हम तोड़ेंगे ना, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसको जब हम हीट देंगे तो ये Cl माइनस में टूटेगा और हाइड्रोकार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। ठीक। अब इस H को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि एक H हमारा प्लस पे आए और एक H माइनस पे जाए। ठीक ना।
अब देखिए यहाँ कार्बन पे क्या है प्लस चार्ज, तो ये हाइड्रोजन को किसके पास आ जाएगा, H माइनस वाला ये हाइड्रोजन के पास आ गया, तो बन गया हमारा CH4 मीथेन। क्योंकि प्लस और माइनस, जब भी प्लस माइनस आपस में रहते हैं तो ये मिलके एक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ Cl माइनस है और यहाँ H प्लस है, तो ये आपस में जुड़ के किसका निर्माण कर लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो अगर कोई भी एल्काइल हाइलाइड हो और वो किसकी उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा आपको, एक एल्केन बनाकर देगा। कुछ और एग्जाम्पल को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं आप कुछ और एग्जाम्पल। ये हमारा क्लोरो इथेन है, इसका हम रिएक्शन करवा दिए H2 के साथ, तो देखिए यहाँ से क्लोरीन हटेगा और एक H यहाँ जाके जुड़ जाएगा और एक H, दो H में से एक H कहाँ चला गया, तो C2H5 के पास चला गया और एक H क्लोरीन के साथ। तो देखिए यहाँ पे 5 हाइड्रोजन था, एक इसका वाला आया तो C2H6 और एक H, और ये Cl मिलके क्या बन गया, HCl। ठीक ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऊर्ज रिएक्शन, बहुत VVI बच्चों, बहुत आसान भी। ऊर्ज रिएक्शन ये आपको बुक वगैरह में भी, एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं कि अगर एल्काइल हाइलाइड को हम ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल इन ड्राई इथरल फ्रॉम फ्री, ड्राई इथरल का मतलब कि सूखा हुआ, एकदम सूखा हुआ, तो वो हमें क्या देगा, हाइयर एल्केन देगा। क्या देगा बेटा, हाइयर एल्केन देगा। जैसे देखिए यह CH3Br है और यहाँ सोडियम है, फिर हम एक और मोल CH3Br का ले लिए और उसका रिएक्शन हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। मतलब मिथाइल ब्रोमाइड से हमको क्या मिल रहा है, इथेन। अब देखिए इसको समझ लीजिए कैसे बनता है, मेन इसका समझने का ही है कि ऊर्ज फिटिंग क्या। देखिए CH3Br को तोड़ेंगे ना तो ये टूट जाएगा आपको, ये आपको टूट जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, है ना। उसी तरीके से अगर इसका हम 2 मोल लिए रहेंगे तो ये 2 मोल CH3 टूटेगा। अब देखिए CH3 है और क्या है, CH3 फ्री रेडिकल, तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा, इथेन। ठीक ना, कोई दिक्कत आपको इसमें समझ में आया होगा। तो ये इस प्रकार ये भी एक रिएक्शन है, C2H5Br, है ना। तो यहाँ से Br हटा होगा, यहाँ से भी Br हटा होगा, C2H5 पे फ्री रेडिकल और C2H5 पे फ्री रेडिकल, दोनों आपस में जुड़ के C2H5 आपस में जुड़ गए और 4 कार्बन का एक श्रृंखला बनाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। तो आपको समझ में आया होगा वुर्ज रिएक्शन क्या होता है। वुर्ज रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम किसी भी अल्काइल हाइलाइड को अगर ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल की उपस्थिति में तो क्या बनाएगा, हमको हाइयर एल्केन देगा और आपस में जुड़ के एक बड़ा सा एल्केन देगा। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है ये भी। आगे रिएक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।